से शुरुआत हो रहा है? मतलब आप ला रहे हैं या इसकी नर्सरी लगा रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं? यदि पौधे ला रहे हैं तो कहाँ के पौधे हैं? उत्तराखंड के, हिमाचल के, मनाली के या कश्मीर साइड के या कहीं और के, साउथ इंडिया के हैं, कहाँ के हैं? यहाँ से कुछ शुरुआत सबसे करिएगा। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेब लगाने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है सॉइल का, मिट्टी का चयन करना। जी। अगर मिट्टी का चयन कर ले रहे हैं तभी आपकी सेब की खेती संभव हो पाएगी। तो ऐसे जगह आप मिट्टी की चयन करिए जहाँ जल निकासी हो, जल का प्रबंधन इतना बढ़िया हो कि बारिश अगर हो तो पानी आपकी मिट्टी से बाहर निकल जाए। उस कंडीशन में आप सेब की खेती कर सकते हैं। तो सेब पे आप विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेब जो है हमारा मदर प्लांट जो होता है वो हिमाचल से आता है। हिमाचल से हरमन 99, एना और डार्क सेब, 3 ऐसी वैरायटियाँ हैं जो हमारे टेम्परेचर जोन में लगा सकते हैं। और वो क्या करते हैं, तीनों वैरायटी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है ना, वो एक पौधे से नहीं पूरा हो पाती है। जैसे हम अगर हरमन 99 लगा लें तो हो सकता है उसमें पॉलिनेशन ना हो पाए, क्योंकि कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि जिस पौधे पे, एक ही पौधे पे मेल और फीमेल दोनों फूल खिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि मेल अलग फीमेल अलग खिलते हैं। तो तीनों वैरायटी को एक जगह जब इकट्ठा करेंगे तो मालूम होगा कि आपके पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरे सेब में अच्छा है। तो सेब लगाने के लिए 3 वैरायटी आपको बहुत ज़रूरी है, एना और गोल्डन डार्क सेब और आपका हरमन 99। 3 वैरायटी आप सलेक्शन कर लीजिए। तीनों वैरायटी का पौधा आपको हमारे माध्यम से भी मिल जाएगा, या आप हरमन 99 के नाम जानते होंगे, वहाँ से भी आप ले सकते हैं पौधे को। पौधे लेने के बाद आपको करना ये है कि टाइम आपको डिसीजन करना है कि आप कब लगाना है। लोग करते क्या है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर बारिश होती है तो सबके माइंड में ये होता है कि बारिश के समय भी कोई भी पौधा लगाया जाता है। ये सेब के लिए गलत डिसीजन है। आप बारिश के समय में कभी भी सेब का पौधा ना लगाइए। जब भी लगाइए तो दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में, जब आपका ठंडी सबसे ज़्यादा पड़ती है। ठंडी जब ज़्यादा पड़ेगी तभी आपका सेब सर्वाइव करेगा। सेब जिस दिन आप लगाएंगे उस दिन का टेम्परेचर लगभग आपका 10 डिग्री हो या नीचे हो, जितना कम से कम रहेगा टेम्परेचर उतना बढ़िया आपका सेब प्रोसेसिंग के लिए आपका आगे बढ़ेगा। उसमें रूट हेयर जो है अच्छे बनेंगे, पौधे में पत्तियां जल्दी आएंगी। जब पत्तियां आएंगी तभी पौधा आपका विकास करेगा। ये प्रक्रिया लगाते वक्त आपको करना क्या है, फर्टिलाइज़र के लिए बता दें। लगाते वक्त आप वर्मी कंपोस्ट का, रूट गार्ड का और प्रीमियम का, 3 ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो आपके मिट्टी में बैक्टीरिया और उसके रूट हेयर को बहुत तेज़ी से फैलाते हैं। तो आप वर्मी कंपोस्ट में रूट फंगल गार्ड और प्रीमियम का मिला करके और अपने गड्ढे में क्या करिए, एक दिन पहले डाल दीजिए और अगले दिन जो है गड्ढे आप 2-3 दिन पहले खुदाई कर सकते हैं। गड्ढा खुदाई कितना होना चाहिए? गड्ढा आपका खुदाई लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर के गहराई में आप खोद करके आप उसमें वर्मी कंपोस्ट, रूट फंगल गार्ड और प्रीमियम मिला करके आप गड्ढे में डाल दीजिए। डालने के बाद आप पौधे को लगा करके पानी दे करके छोड़ दीजिए। जब पौधा आपकी नई पत्तियां लाना स्टार्ट करता है उस समय आपको एक फंगीसाइड लेना होता है, वो भी नीम आयल। नीम आयल एक ऐसा कीटनाशक और फंगीसाइड दोनों का काम करता है। इसको आप जब पौधे पे डालेंगे तो अगर फंगस की जो ठंडी में क्या होती है कि फंगस बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो उस समय जो फंगीसाइड आप डालेंगे नीम आयल, वो कीटनाशक को भी कंट्रोल करेगा और फंगस को भी रोकता है। नीम के अंदर 2 कैरेक्टर है। तो आप नीम आयल क्या करिए, आप मार्केट से या जो भी आप नीम की पत्ती है उसको आप बना करके अपने यहाँ बॉयल करके आप उसको अपने पौधे पे स्प्रे करा दीजिए, जड़ के पास भी दे दीजिए। जब पौधा पूरी तरीके से फरवरी का महीना जब आता है तो फरवरी में आपके पौधे में उसी साल फूल लगना चालू हो जाएंगे। जब पौधा पकड़ लेगा जनवरी में तो फरवरी और मार्च के महीने में क्या होगा, आपका फूल दिखना चालू हो जाता है। फूल आपके 10 मार्च तक दिखते हैं। 10 मार्च के बाद सारे फूल धीरे धीरे पॉलिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो फूल आने से पहले आपको क्या करना है, इसमें भोजन की सप्लाई देना है। भोजन की सप्लाई के लिए किसी भी पौधे का जो मुख्य भोजन होता है वो होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। ये 3 मुख्य भोजन होता है। इस भोजन को आप जहाँ से आपको लग रहा है गोबर की खाद से या डाई, यूरिया, पोटाश से, तो आप इसको आप एक मात्रा में एक पौधे में पहले साल जो है आप लगभग 60 से 70 ग्राम सारे मिक्स फर्टिलाइज़र को बनाएंगे। जैसे डाई, यूरिया, पोटाश ले रहा है तो आप 20-20 ग्राम तीनों को ले लीजिए और उसको आप मिला करके पौधे के चारों तरफ दे करके आप पानी वानी दे सकते हैं। या आपका जैसे फूल आने लगा तो उस समय क्या करिए, NPK 19-19 वाटर सालबुल आता है फर्टिलाइज़र, उसका आप स्प्रे करा दीजिए। जिससे क्या होगा, आपका अधिक से अधिक फूल की संख्या बढ़ जाएगी। फूल जब आपके पूरे पौधे में आ जाते हैं तो उस समय आप पे अमीनो एसिड का कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है
ब्लूम के नाम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे ऑर्गेनिक है ग्रीन प्लांट का। तो ग्रीन प्लांट का ब्लूम का और ग्रो का दोनों को मिला करके स्प्रे करा देते हैं। कीट की समस्या होगी तो नीम ऑयल वहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं। नीम ऑयल का, ब्लूम का और ग्रो का इस्तेमाल करके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। ये आपका 2 या 3 स्प्रे करेंगे तो लगभग आपके सारे फल में साइज जो है 50 ग्राम 60 ग्राम का आ जाएगा। सबसे बेसिक जो समस्या आती है जून के महीने में क्या होता है, मई अप्रैल के बाद जब मई आता है